Okay, so we will now see what is model code of conduct or what is code of conduct. Okay, this is our next part. Aditya, read this. Yes, sir. What is a code of conduct? To ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. The code of conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during elections. देखो अभी हमारे इलेक्शंस, मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए. फ्री एंड फेयर मतलब इलेक्शन के टाइम पे कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन के टाइम पे कहीं पे वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को फोर्सफुली वोटिंग नहीं करना पड़े. ओके, तो ये सब चीजें अगर नहीं हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो अभी फ्री और फेयर इलेक्शंस अगर हम लोग को कंडक्ट करना है तो कोई ना कोई तो रूल्स हमें चाहिए, राइट. कोई ना कोई तो रूल्स अगर नहीं होंगे तो कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल या फिर आपका क्लास में या फिर स्कूल में आपके अलग अलग रूल्स होते हैं कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है क्लास में, या फिर स्कूल में बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, फाइटिंग नहीं करनी, ये सब रूल्स होते हैं ना. तो हर एक जगह के रूल्स होते हैं. तो वैसे इलेक्शंस के भी कुछ ना कुछ तो रूल्स होने चाहिए कि इलेक्शन कैसा कंडक्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जो भी वोटर्स है, हम लोग जो वोट करते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें करनी चाहिए. तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक रूल बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हेल्प करता है टू इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली एडॉप्ट करने में. कोड ऑफ कंडक्ट हेल्प करता है. तो इससे क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे जो भी माल प्रैक्टिसेस मतलब जो भी नेगेटिव बातें हो रही है इलेक्शन के टाइम पे, फॉर एग्जांपल करप्शन हो रहा है या कहीं पे अगर मनी का यूज हो रहा है वोट लेने में, या फिर कहीं पे वायलेंस हो रहा है, ये जो माल प्रैक्टिसेस होती है, गलत काम होते हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो. सो वो जो रूल होते हैं, ये रूल का जो भी सेट होता है वो भी इलेक्शन कमीशन हम लोग को बताता है. और ये रूल्स को क्या बोला जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर इसको बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. देखो अभी यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया for the conduct of political parties and candidates during elections. The model code of conduct comes into force immediately with the announcement of the election schedule by the commission to ensure free and fair elections. इसका मतलब क्या, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है या फिर रूल्स है जो कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बनाता है. और ये कभी से अप्लाई होता है, जब इलेक्शन कमीशन हम लोग को बताएगा कि नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन है, जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा कि नेक्स्ट मंथ से इलेक्शन है, या फिर सपोज 1.5 महीने के बाद इलेक्शन है, 2 महीने के बाद इलेक्शन है, तो जब ये डेट अनाउंस होगी, वो अनाउंसमेंट के बाद ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा. उसके पहले ये लागू नहीं होता, उसके बाद में ये लागू हो जाएगा मतलब तभी से ये स्टार्ट हो जाएगा, तभी से ये रूल स्टार्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल जो है वो फरवरी मार्च तक होता है, उसके बाद में अप्रैल मई में वो स्कूल नहीं होता आपका. तो अगर स्कूल के अगर कोई रूल है तो वो अप्रैल मई में आप फॉलो करते हो क्या, अप्रैल मई में आप यूनिफॉर्म पहन के बाहर जाते हो क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि स्कूल नहीं है. वैसे ही जब इलेक्शन का टाइम होगा तभी के टाइम पे सिर्फ ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा. अगर इलेक्शन का टाइम नहीं है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होता. आया ये बात समझ में? ओके, now next slide. Atharva, read. Atharva, can you hear me? Read the slide. Yes, sir. Model code of conduct. The code of conduct explain the rules that are be followed by the government, political parties and voters before election and during elections. Okay, सर ये भी पढ़ूं? नहीं ये मैं पढ़ूंगा. अभी ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो रूल्स है वो सबको फॉलो करने होते हैं. सबको मतलब गवर्नमेंट को भी फॉलो करने होते हैं. गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन के पहले भी कोई ना कोई तो गवर्नमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल, जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो ऑलरेडी अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट को भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा. जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी कांग्रेस का रूल नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी या फिर अदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी उनको भी एक कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम पे फॉलो करना पड़ेगा.
या फिर जो वोटर्स मतलब हम लोग जो वोट्स करेंगे उनको भी ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं या फिर क्या क्या रूल्स होते हैं वो आपके बुक में नहीं दिया गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इंक्लूड किया है कि जनरल कंडक्ट मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। ओके, तो मैं आपको ये पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड इन एनी एक्टिविटी विच में aggravate existing difference or create mutual hatred or cause tension between different caste and communities, religious and linguistic। इसका मतलब इलेक्शन के टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर सकती, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के बीच में, अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में झगड़े नहीं लगा सकती या फिर उनके बीच में हेट नहीं फैला सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी लोग हैं या फिर सिख लोग हैं, ये सब अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं हम लोग के यहाँ पे। तो कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी दो कोई भी अलग अलग कास्ट के बीच में या फिर रिलीजन के बीच में झगड़े नहीं करवा सकती, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, दो कास्ट के बीच में झगड़े करवाती है और उसके वजह से वोट जो है वो उनको मिलने लग जाते हैं। जो भी कास्ट की वो पार्टी होगी वो कास्ट के लोग क्या करते हैं, वो पार्टी को वोट करना स्टार्ट कर देते। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का पॉइंट है कि इलेक्शन के टाइम पे ऐसे झगड़े कोई पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई कैंडिडेट नहीं करवा सकता। देन सेकेंड पॉइंट, criticism of other political parties when made shall be confined to their policies and program, past record and works. Parties and candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected within the public activities of the leaders or workers of each party. Criticism of other parties of their work or their workers based on unverified allegation or distortion shall be avoided। इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा बहुत बार कि इलेक्शन का कैंपेन या फिर इलेक्शन का रैली जब होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो भी अपोजिट पार्टी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो गलत बातें बताते हैं। अगर ऐसी कोई गलत बातें आप फैला रहे हो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, उनके पॉलिसीज या प्रोग्राम या फिर उनके जो भी पास्ट रिकॉर्ड है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी है तो वो कांग्रेस के जो भी पास्ट रिकॉर्ड होंगे, कांग्रेस ने पहले कैसा काम किया है, उनके अगर कोई पहले फेल्यूलर्स है या फिर उन्होंने कोई गलत पॉलिसी बनाई थी, उसके बारे में बोल सकते हो। लेकिन कांग्रेस के जो भी लीडर्स होंगे, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उनके बारे में कोई भी, उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में या फिर उनके ऊपर कोई भी एलिगेशंस मतलब जो भी सच नहीं है, गलत बातें का एलिगेशन आप नहीं लगा सकते। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि आप अपने जो भी अपोजिट कैंडिडेट्स है उसके बारे में कोई भी एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस नहीं कर सकते। देन थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग फॉर सिक्योरिंग वोट्स, मॉस्क्यू, चर्चेस, टेम्पल्स और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल नॉट बी यूज्ड एज अ इलेक्शन प्रोपेगेंडा। वेट अ मिनट, देखो अभी थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या दिया गया है कि इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स पार्ट ले रहे हैं वो लोग किसी भी टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू ये सब जगहों को अपने इलेक्शन में यूज नहीं कर सकते, या फिर कास्ट के बेसिस के ऊपर कि मैं इस कास्ट का हूँ या फिर मैं उस रिलीजन का हूँ तो मुझे वोट कीजिए, ऐसा अपील नहीं कर सकते। तो कास्ट और कम्युनल फीलिंग के ऊपर, कम्युनल फीलिंग मतलब वही कि आप पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो मुझे वोट करो या फिर मत करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये एक बात हो गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। और देखो फोर्थ पॉइंट, all parties and candidates shall avoid scrupulous and all activities which are corrupt policies, corrupt practices and offenses under the election law, such as bribing the voters. Okay, there is bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing within 100 meters of polling stations, holding public meetings during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station। इसका मतलब क्या, इसमें अलग अलग बातें दी गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर सकती कि करप्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकती,
इलेक्शन के टाइम पे आप ब्राइब नहीं कर सकते वोटर्स को। ब्राइब नहीं कर सकते मतलब उनको पैसा देके ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो मुझे वोट करो। या फिर इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन मतलब क्या होता है, कभी कभी जो भी डेथ लोग होते हैं या फिर जो गुजर गए होते हैं, डेथ हो चुकी हो उनकी, उनके नाम कभी कभी है ना इलेक्शन कमीशन गलती से वोटर्स लिस्ट में ही रख देता है। तो ऐसे वक्त पे लोग क्या करते हैं, उनके जगहों पे किसी और को वोट करने को भेज देते हैं, जो कि गलत है। सो ऐसा इम्पर्सोनेशन ऑफ अदर वोटर्स ये आपको नहीं करना चाहिए। और इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन का जो बूथ होता है, जो पोल होता है, उसके 100 मीटर्स के अंदर आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी झगड़ा या फिर वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए आप देखोगे जब भी इलेक्शन होता है तो जो भी पोलिंग बूथ होता है, जहाँ पे पोल मतलब जहाँ पे इलेक्शन होता है, वहां से 100 मीटर्स तक एक मार्क किया जाता है कि इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर आप आ भी नहीं सकते। पुलिस वो मार्क के ऊपर हमेशा खड़े रहेंगे कि उसके अंदर आप फॉर नॉट एनी रीजन आप ऐसे ही जा नहीं सकते। अगर आपको वोट करना है तो आप उसके अंदर जा सकते हो, वो 100 मीटर्स के अंदर जा सकते हो, लेकिन ऐसे ही किसी भी रीजन के लिए वो 100 मीटर्स के अंदर आप नहीं जा सकते। तो ऐसे कुछ और रूल्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने यहाँ पे अभी आपको सिर्फ 4 बताए। 4 इसके लिए बताया क्योंकि आपके बुक में ज्यादा इसको कवर नहीं किया, आपके बुक में इसके बारे में कुछ दिया नहीं, इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे आपको सिर्फ 4 बताया। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे बहुत सारे रूल्स इलेक्शन के टाइम पे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को और अलग अलग कैंडिडेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो ये पार्ट समझ में आया आपको। देखो अभी नेक्स्ट, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट जो है वो खुद ये इलेक्शन के जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट नहीं कर सकती। वायलेट नहीं कर सकती मतलब ये गवर्नमेंट भी वो रूल्स ब्रेक नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अभी जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो बीजेपी ऐसा नहीं बोल सकती कि हम लोग 100 मीटर्स के अंदर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग वोटर्स को ब्राइब कर सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं। ऐसी चीजें गवर्नमेंट भी खुद नहीं कर सकती। और इसके वजह से जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट के वजह से जो भी हमारे यहाँ पे जो भी कॉमन वोटर्स है वो लोग अभी क्या हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए। कॉन्फिडेंट मतलब उनको अभी गवर्नमेंट के ऊपर या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अभी भरोसा आ गया है कि हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन में किसी भी करप्शन के बिना, किसी भी प्रॉब्लम के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में हो सकता है। सो बाय बिकॉज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के वजह से इंडिया में अच्छे से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाता है। सो दिस पार्ट वाज अबाउट कोड ऑफ